सिरसा की पावन धरती पर मनाया गया भव्य उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रैना डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर में होला मोहल्ला का आयोजन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत समाज से आशीर्वाद लिया और समाज के योगदान को सराहा। साथ ही कहा कि वीरता, भक्ति और सेवा की परंपरा का जीवित उत्सव जो आज भी हमें साहस और एकता की प्रेरणा देता है। सिरसा में भव्य होला मोहल्ला कार्यक्रम। सीएम सैनी ने संत समाज से लिया आशीर्वाद। होला मोहल्ला वीरता और भक्ति का प्रतीक। नामधारी समाज कूका आंदोलन को सम्मान। संतों की शिक्षाओं से समाज को सकारात्मक दिशा। हरियाणा सरकार हर प्रयास में जनता के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संत समाज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम सैनी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि संत समाज प्रेम, सेवा और भाईचारे के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही सीएम सैनी ने ये भी संदेश दिया कि सिरसा की पावन भूमि संतों और महापुरुषों की तपोभूमि रही है, जहां गुरु नानक देव के चरण पड़े थे। सिरसा की इस पवित्र भूमि पे अनेक संतां ने समाज का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, 1507 ईस्वी में पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के चरण इस पवित्र भूमि ते पड़े ने। उन्हां दी शिक्षावां नई पीढ़ियां तक पहुंचाण लई सिरसा दे विच ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की स्थापना उन्होंने की है। यहीं पर सिरसा दे विच बाबा सरसाई नाथ जी जैसे महान संत और नजदीकी इसी पवित्र भूमि ते बाबा बुमन शाह, बाबा तारस जी, यह अनेक संत इस पवित्र भूमि ते समाज को जीवन दी सच्ची राह दिखाने का इन्होंने काम किया है। वीरता, आस्था और परंपरा के प्रतीक होला मोहल्ला को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि साहस, भक्ति और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। सीएम सैनी ने बताया कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह ने खालसा परंपराओं को मजबूत करने और समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की थी। प्यारी साध संगत जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के जोश और खालसा परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए होला मोहल्ला मनाने की एक परंपरा उन्होंने शुरू की थी, ताकि समाज भाईचारे, एकता, सहयोग की अटूट धारा ये बहती है। नामधारी समाज की त्याग, तपस्या और बलिदान की परंपरा को देश के इतिहास में विशेष स्थान दिया गया है, जिसे लेकर सीएम सैनी ने कहा कि सतगुरु राम सिंह द्वारा शुरू किया गया कूका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उस समय नामधारी समाज ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश देकर आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। सीएम सैनी ने मलेरकोटला कूका शहीद घटना के वीर शहीदों को भी नमन करते हुए कहा कि उन्होंने तोपों के सामने खड़े होकर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सत्य और स्वाभिमान का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। कूका आंदोलन की ये नींव रखी थी, वह भारतीय संविधान का संग्राम का एक सुनहरा और क्रांतिकारी ये अध्याय है। जब देश गुलामी की बेड़ियों में ये जकड़ा हुआ था, तब नामधारी सिखों ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी ताकतों का बहिष्कार करने का ये शंखनाद ये नामधारी सिखों ने। हरियाणा में नामधारी समाज ने न सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि समाज सुधार, गौ सेवा, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और संगीत से जोड़ना भविष्य की मजबूत नींव है। खेती और दूध उत्पादन में समाज की भूमिका हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करती है। सैनी सरकार भी समाज के हर प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज से आशीर्वाद लेकर सभी से एकजुट होकर विकसित, खुशहाल और आध्यात्मिक हरियाणा बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि यह होला मोहल्ला केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देने वाला पर्व है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।